हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर हम आपका आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। योर फेवरेट टॉपिक है ना, आ गया फाइनली। न्यूमेरिकल्स बनाने का मन कर रहा है तुम लोग को, है ना। चलिए देखो क्या होता है बेटा, हम कोई भी एक मिरर ले सकते हैं। हम कॉनकेव मिरर भी ले सकते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि जब आप कोई भी बुक ओपन करोगे ना, चाहे आप एनसीईआरटी ओपन कर लो या फिर आप एचसीवी ओपन कर लो, तो आपका जो उसका डेरिवेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी कॉन्वेक्स मिरर। तो ताकि आप, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करते हैं कोई ना कोई आप बुक रेफ़र करते हैं, तो जब आप बुक रेफ़र करेंगे तो सिमिलैरिटी होगी, है ना। इसलिए मैं बस कॉन्वेक्स मिरर लेके चलते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक मिरर है। आप थिन मिरर बना सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें किसके लिए, थिन मिरर के लिए। बट चूंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है दैट, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा मिरर, सॉरी मिरर ही निकलता है मेरे मुंह से, लेंस, ठीक है। अगर मेरे मुंह से धोखे से मिरर निकले तो बेटा प्लीज़ समझ जाइएगा कि वो लेंस है ना। देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब मैं फोकस 1 फोकस 2 कुछ नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमें इमेज नहीं बनानी, ठीक है। हमें सिर्फ ये मान के चल रहे हैं हम कि, या तो लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मान लिया हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम लिखते जाएंगे, क्लियर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे निकलती है, यहाँ ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, ऐसे यहाँ से निकली, ये लाइट रे कहाँ टकराएगी बेटा, इस सरफेस पे टकराएगी। जब इस सरफेस पे टकराएगी तो वो क्या होगी, बैंड होगी ना, है ना। वो क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएगी। अब जब बैंड होगी तो पहले किस तरफ बैंड होगी, क्योंकि इधर मान लिया मीडियम क्या है, एयर। ये कौन सा मीडियम है, लेंस का मीडियम है, मतलब ग्लास वगैरह कुछ हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे देखो, चलो ये मान लिया इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं भी रखा हो, ये मान लिया ये उसका ये सेम डिस्टेंस है क्या, ये उसका सेंटर है। ये आपका कौन सा मिरर है, फर्स्ट मिरर का सेंटर यानी C1। ये आपका सेकंड मिरर, सेकंड स्फीयर या सेकंड सरफेस, ये इसका सेंटर, तो दैट इज माय C2, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, क्लियर है इतना। देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ पे क्या रखा है, आपका लेंस रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली है। अब जैसे ही ये मेरा कौन सा सरफेस है, ये मेरा फर्स्ट सरफेस है और ये मेरा सेकंड सरफेस है। 2 सरफेसेस हैं यहाँ पे, क्लियर है। कैसे सरफेस है बेटा, यहाँ पे 2 सरफेस हैं, इतना क्लियर है। देखो अब लाइट रे यहाँ निकली, यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये कौन सा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कहाँ से जाता है बेटा, हमेशा सेंटर से जाता है। तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, इसका नॉर्मल ऐसा होगा ना, ये सेंटर से जा रहा होगा। अब ये मत बोलना कि मैडम यहाँ से क्यों बना रहे हो, भाई ये वाला स्फीयर है, ये वाला सरफेस है, तो ये ऐसा स्फीयर बन रहा होगा और इसका सेंटर यही होगा। तो जब किसी भी स्फीयर के पॉइंट पे क्या डालोगे, नॉर्मल, तो भाई उसके सेंटर से ही डालोगे। तो ये सेंटर से मैंने नॉर्मल डाल दिया, क्लियर। अब देखो, अब ये लाइट रे क्या हो जाएगी, ये तो नॉर्मल है, कहाँ से जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर झुकती है, भाई वो अपने नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो वो ये लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था बेटा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये क्या हो जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ये अब नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। समझ में आई चीज़, ठीक। अब देखो, अब अगर ये सरफेस ऐसा होता, यहाँ पे नहीं होता, तो ये लाइट रे कैसी चली जाती, ये लाइट रे ऐसे कहीं चली जाती और यहाँ कहीं स्ट्राइक करके यहाँ पे इमेज बना देती, दैट इज माय इमेज I1, क्लियर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड सरफेस है ना, तो लाइट रे फिर से कहाँ जाएगी बेटा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अब जब डेंसर में से रेयर में जा रही है तो फिर से बैंड करेगी, और किससे बैंड करेगी, नॉर्मल से। इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ से बनाओगे, इसका सेंटर कौन सा है, ये वाला, इसका सेंटर, इसके लिए नॉर्मल कैसे बनाओगे, इस वाले सेंटर से नॉर्मल बनाओगे। तो ये इसका नॉर्मल है, ये आपके फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल, ये आपके सेकंड सरफेस का नॉर्मल, क्लियर। देखो अब लाइट रे ये वाला नॉर्मल है, तो ये लाइट रे क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी कि, देखो
ये कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयर में जा रही है। जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो इसका ये पाथ कैसा होता, ये इसका एक्चुअल पाथ होता। बट क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही, अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब ये कहाँ जाएगी, कहीं यहाँ कहीं जाएगी और यहाँ कहीं मिलेगी। कुछ समझ पाए? एक बार फिर से देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है, लाइट रे निकली, नॉर्मल ये यहाँ ऐसे जाना चाहिए था, ये इसका नॉर्मल था, तो कहाँ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी अपने पाथ से। तो ये उसका एक्चुअल पाथ है ये वाला, तो अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। क्लियर? फिर जब इस सरफेस से निकली तो ये उसका ये वाला जो लाइन है, ये डैश वाला, ये इसका एक्चुअल पाथ है। ये जो डैश वाला लाइन है ये क्या है, इसका एक्चुअल पाथ है। इस पाथ में नहीं जाके नॉर्मल से कहाँ बैंड होगी, ये नॉर्मल है, तो भाई नॉर्मल अपने पाथ से नॉर्मल से दूर बैंड होगी। भाई जो उसका पाथ रहता है उस पाथ से ही तुम डाउन मतलब उसको डाइवर्ट कराओगे ना। तो ये इसका एक्चुअल पाथ है। अब इस पाथ में नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी। तो नॉर्मल कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये नॉर्मल से दूर, तो मतलब इस तरफ बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल गई, यानी ये हमें क्या दे देगा बेटा, ये हमें दे देगा इमेज 2 या एक्चुअल इमेज, क्योंकि इस सरफेस का तो दिखने नहीं वाला, दिखेगा कौन सा, यही वाला दिखेगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक, अब चलिए वैल्यूज लिखते जाते हैं। देखो डायग्राम में हो क्या रहा है, पूरा जितना भी हमने ऑप्टिक्स पढ़ा, जहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पढ़े, जहाँ पे हमने है ना 2 सरफेसेस पढ़े कॉम्बिनेशन में, वहाँ पे हमने ये देखा कि पहले सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट करती थी या रिफ्रैक्ट करती थी तो वो एक इमेज बनाती थी, और जो इमेज बनता था वो सेकंड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता था। क्लियर हो? जब भी 2 सरफेस है तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट, ये पहला सरफेस, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन से क्या बना, ये इमेज बना। अब ये पहले सरफेस के लिए इमेज है, बट सेकंड सरफेस के लिए क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। इतना कॉन्सेप्ट तो अभी तक पकड़ लिए हो ना? नहीं पकड़े हो तो तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, चलो आगे देखो। पिक्चर बहुत देख रहे हो बेटा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, ये डिस्टेंस कहलाएगा आपका u। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, u से डिनोट करते हैं। क्लियर? मैं हर डिस्टेंस को कहाँ से मान रही हूँ भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही है, और ये बहुत थिन है ना, बहुत थिन है। मैंने आपको समझाने के लिए, ये सब समझाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं बनाते ना तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और जो हम प्रूव करने जा रहे हैं ना वो प्रूव भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको क्या बनाया है, थोड़ा थिक करके बनाया, बट ये बहुत थिन मिरर है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है मेरा, u, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मेरा I1 का, इसको मैं बोल रही हूँ v डैश। क्यों बोल रही हूँ v डैश, क्योंकि ये फर्स्ट मिरर के लिए क्या है, इमेज है, तो इमेज के डिस्टेंस को हम v से दिखाते हैं, बट फाइनल इमेज नहीं है। तो फाइनल इमेज कौन सी है हमारी, फाइनल इमेज है हमारी I2, जो हमको दिखाई देगी। तो इस फाइनल इमेज को हम क्या मान रहे हैं बेटा, इस फाइनल इमेज को हम मान रहे हैं v। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे इस v को ऊपर लिखना चाहिए, बट मैं गलत कर रही हूँ। ठीक है, देखो तो ये होगा, या इसको ये कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट से यहाँ जब जा रहे हैं हम, तो इस v को हमें क्या लिखना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए। क्लियर? अब ये जो v डैश है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज माई v डैश। ये पहला इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है इसलिए किसे दिखा रहे हैं, v डैश, v से दिखा रहे हैं। ये सेकंड इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है इसलिए किसे दिखा रहे हैं, v से दिखा रहे हैं। बट इसको मैं क्या रख रही हूँ, v डैश। डैश क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भाई डिफ्रेंशिएट करना था, और कोई रीज़न नहीं है। क्लियर है? ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर डायग्राम समझ गया ना, हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ ये बता दो, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था परसों, याद है कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था μ2/v माइनस μ2 क्या था, u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है? हाँ मैडम कहीं तो देखे थे, है ना। ये आपने सरफेस के लिए लगाया था, कौन सा सरफेस के लिए, स्फेरिकल सरफेसेस के लिए ये फॉर्मूला आपने लगाया था। ठीक है, अब देखो ये मान लिया फर्स्ट सरफेस, तो पहले हम ये फॉर्मूला फर्स्ट सरफेस के लिए लगाएंगे, फिर हमारा सेकंड सरफेस, हम ये फॉर्मूला सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब जब
ये फॉर्मूला हम कौन से सरफेस के लिए लगाने जा रहे हैं बेटा? फर्स्ट सरफेस के लिए। जब आप इसको फर्स्ट सरफेस के लिए लगाओगे तो μ2 कौन सा, ये दोनों को मैंने μ2 लिख दिया, नहीं ये वाला μ1 है, ठीक है। तो ये μ2 क्या होता है? जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतना तो याद है ना। तो μ2 फर्स्ट सरफेस ये है, तो इसके लिए इसमें कौन सा, देखो μ2 कौन से मीडियम का? जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है। तो लाइट रे कौन से मीडियम में जा रही है? फर्स्ट सरफेस के लिए ग्लास में जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या लेंस, ठीक है, मैं लेंस लिख ले रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय में ये क्या है? v। तो इसके लिए फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहाँ बन रहा है? आई डैश पे, I1 यानी v डैश पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? v डैश, क्लियर। माइनस μ1 फर्स्ट सरफेस के लिए, देखो μ1 क्या है? ये वाला मीडियम है, क्योंकि यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो ये μ1 क्या हो जाएगा मेरे लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का। तो मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, जो भी लेना है वो ले सकते हैं, ठीक। इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे ही रखा है, तो u रख लिया। अब u2 क्या है मेरे लिए? μl है माइनस μm है डिवाइडेड बाय में r है। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, समझ में आया। अब देखो यही काम हमें सेकेंड सरफेस के लिए करना है। तो जब सेकेंड सरफेस के लिए करोगे बेटा, तो याद करो सेकेंड सरफेस में लाइट रे कहाँ जा रही है? ये सेकेंड सरफेस है, मतलब लाइट रे डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर में जा रही है, ठीक। यानी ये μ2 क्या होता है? μ2 होता है जहाँ लाइट रे जा रही है। तो लाइट रे कौन से मीडियम में जा रही है? मीडियम में जा रही है, तो इसको क्या लिखोगे? μm लिखोगे, ठीक। और ये क्या है? v। तो सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, सॉरी सेकेंड सरफेस का इमेज कहाँ बन रहा है? v पे बन रहा है, तो उसको क्या लिखोगे? v माइनस यहाँ पे μm, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? μl। क्यों? देखो ये μ1 है ना, तो इस सरफेस के लिए μ1 क्या है? जहाँ से लाइट आ रही है। तो लाइट रे कहाँ से आ रही है? लाइट रे यहाँ से आ रही है ना। लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा? लाइट रे ग्लास से आ रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। इसके डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? अब देखो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? I1 है। सेकेंड सरफेस, देखो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज होता है वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? I1। तो अब इसका डिस्टेंस क्या है? v डैश। तो यही क्या हो जाएगा? तुम्हारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर। और फिर यहाँ तो आप लिख सकते हो, सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी है, दैट इज μm माइनस μl डिवाइडेड बाय में r, and that too is r1 and r2, क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे r1 और r2 में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। r1 बेटा, r1 उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस मीडियम में लाइट रे पहले टकराएंगी। r2 उस मीडियम का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस मीडियम में लाइट रे बाद में टकराएंगी, क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो इसमें मैं एक बार पैरामीटर्स फिर से बता देती हूँ। μ2 मतलब जिस मीडियम में लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जाती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। μ1 मतलब जिस मीडियम से लाइट रे आती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। तो अगर फर्स्ट सरफेस देखोगे तो लाइट रे कौन से मीडियम में जा रही है? तो मतलब ये जा रही है ग्लास में, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा। कौन से मीडियम से आ रही है? तो ये आ रही है एयर से या मीडियम से, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा। समझ में आ रहा? बस ये समझो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है। इतना अगर समझ जाओगे तो फिर सरफेस देख लेना, समझ में आ जाएगा इस सरफेस में लाइट रे कहाँ से जा रही है और कहाँ आ रही है। इतना तो समझ ही सकते हो ना, हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं, उड़िया नहीं बोल रही, क्लियर। देखो अब अगर आपको ये मिल गए, ये दो इक्वेशन मिल गए, अब कुछ नहीं करना, ये दो इक्वेशन को पकड़ो और सीधा इनको ऐड कर दो, है ना। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, मैं थोड़े स्टेप्स मिस करने वाली हूँ, ये देखना, स्किप करने वाली हूँ। ये अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ तो ये देखो ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म क्या है? नेगेटिव है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये मैं डायरेक्टली काट दूंगी, क्लियर। क्या बच जाएगा यहाँ पे? μm/v
माइनस म्यू एम बाई यू। भाई इसको सबको ऐड करोगे, एक इक्वेशन लिखोगे पूरा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, पूरा इक्वेशन लिखोगे। तो मैंने डायरेक्टली किया भाई, इन ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों जोड़ दिया। ठीक, तो ये दोनों जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा और ये ऐसा लिखा जाएगा। अब कई बच्चों को यही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम बाय R1 प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल बाय R2। ऐसे ही इधर वाला भी लिखोगे, है ना। जब इधर वाला भी लिखोगे तो ये दोनों प्लस माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा, बस इतना बचेगा। क्लियर, ठीक, वैसे ही काम करके देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे म्यू एम कॉमन है तो म्यू और एम कॉमन निकाल लिया, 1 बाय वी माइनस क्या बच जाएगा बेटा, 1 बाय यू। यहाँ पर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट थोड़ी देर बाद दिखने लगेगा। R1 माइनस में कर सकती हूँ उसको ताकि मैं कॉमन कर सकूँ, तो ये जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाय में R2। क्लियर, अब देखो, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो म्यू एल माइनस म्यू एम पूरा का पूरा सेम टू सेम है, कॉमन कर सकते हो। क्या आ जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, म्यू एम 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। इतना समझ में आया। ठीक, अब इस इक्वेशन के बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक बार इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख ले रही हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए। क्या निकला हमारा, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इंटू में म्यू एम इज इक्वल्स टू में निकला है म्यू एल माइनस म्यू एम 1 बाय R1 माइनस में आया है 1 बाय R2। क्लियर, विजिबल। देखिए अब ये म्यू एम आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्या आ जाएगा, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। यहाँ पे जब ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाय में म्यू एम 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर, म्यू एम कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हो, क्या आ जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और इस तरफ क्या जाएगा, 1 बाय यू माइनस 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला और यू कैन से योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने डिराइव नहीं किया बेटा पूरा, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन है। ठीक, अब देखो, अब एक कंडीशन बताओ, अगर लाइट रेज पैरेलल आती हैं, कैसी आती हैं लाइट रेज, अगर पैरेलल आती हैं, तो जब लाइट रे बेटा पैरेलल आती हैं तो पैरेलल आती हैं, मतलब अगर लाइट रे कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बन रही है, और इमेज बन रही है फोकस पे। क्लियर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो ये दोनों वैल्यूज हम अपने इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मतलब u क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और इमेज कहाँ बन रही है, f पे, फोकस पे, यानी v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, f, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय f, माइनस में ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म हट गया। ये क्या हो जाएगा, म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 माइनस हो जाएगा बेटा 1 बाय R2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 हो जा रहा है। अब देखो, दो इक्वेशन मिल गए मेरे को, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। दोनों का LHS और RHS देखो थोड़ा, दोनों इक्वेशन में ये वाला साइड सेम है, भाई ये हमने नॉर्मल कंडीशन के लिए डिराइव किया, ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डिराइव किया। दोनों कंडीशन में क्या है, RHS तो सेम ही है, तो जब ये सेम है बेटा तो ये भी तो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर यो 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन राइट 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। ऐसा लिख सकते हो ना, है ना, क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, इतना लिख सकते हो। अब देखो, ये आपका क्या है बेटा,
लेंस फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं इसे हम? लेंस फॉर्मूला। जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे इन टॉपिक्स के, तो न्यूमेरिकल्स कैसे दिए जाएंगे? अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ है ना, आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे। आपको दोनों याद होने चाहिए। वैसे ये तो याद है क्योंकि फैमिलियर हो इससे। मिरर में क्या आता है? मिरर में और लेंस में सिर्फ किसका डिफरेंस है? यहाँ पे